गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीडर के अंदर हिंदी रीडर में अपना पाठ 7 जिसका नाम है बीरबल की चतुराई पार्ट फर्स्ट, इसका आज रीड करेंगे। अकबर और बीरबल की कहानी तो आपने काफ़ी बार अपने दादाजी और दादी जी से सुनी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है बेटा। इस कहानी के अंदर बेटा अकबर और बीरबल हैं, ये पूरी कहानी इन पर डिपेंड है, ठीक है। जो अब हम शुरू कर रहे हैं, आप सभी को पेज नंबर 57 ओपन करना है और इस कहानी का आनंद लेना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बेटा। बीरबल बहुत चतुर थे, सबको पता है बीरबल बहुत चतुर थे, इसीलिए अकबर ने उनको अपने दरबार में रखा हुआ था। वो किसी भी चीज के बारे में जब भी कहीं कुछ उनको संकट होता था वो बीरबल से ही राय लेते थे, क्योंकि बीरबल जो था बहुत बुद्धिमान और चतुर थे, ठीक है। अब इसलिए बेटा कहते हैं बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति थे। जब 2 फीट की रजाई से कोई भी दरबारी अकबर के शरीर को नहीं ढक पाया तो बीरबल ने क्या तरकीब लगाई, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। इस कहानी के अंदर बेटा एक 2 फुट की रजाई है, 2 फुट की रजाई है। इसमें दरबारी अकबर के जो शरीर को नहीं ढक पाया तो बीरबल ने अब क्या तरकीब लगाई कि अकबर के शरीर को 2 फुट की रजाई से ढक दिया जाए, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं बेटा। एक बार बादशाह अकबर के दरबारी उनसे बोले। एक बार बादशाह अकबर जो थे, है ना, जो किंग थे, उनके दरबारियों ने उनसे बोला, जो कि बहुत पुराने दरबारी थे, उन्होंने उससे बोला अकबर से कि हम भी बहुत चतुर हैं, लेकिन आप हर बात बीरबल से ही सलाह लेते हैं, ऐसा क्यों है? दरबारी बोले कि भाई हम यहाँ इतने साल से काम कर रहे हैं, आप हर बात के लिए बीरबल से ही सलाह क्यों लेते हैं, आप हमसे तो नहीं लेते। यह दरबारियों की बात सुनकर अकबर बोले बीरबल बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने कहा दरबारियों को कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है और बीरबल बहुत बुद्धिमान है, चलो फिर भी मैं देखता हूं। अब अकबर ने ऐसा बोला अपने दरबारियों को, इसलिए मैं हर बात पर उनसे सलाह लेता हूं। अकबर ने बोला बीरबल जो है बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मैं उनसे सलाह लेता हूं, ठीक है बेटा। अब बादशाह की बात दरबारियों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे तो उनका क्या हुआ, मान घट गया, क्योंकि वो भी दरबार में रहते थे, वो भी राजा के सेवक थे ना। बट क्या है, जैसे ही राजा ने बोला कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है तो बादशाह की बात दरबारियों को अच्छी नहीं लगी और दरबारियों को चुप देखकर वे बोले। अब वो क्या, दरबारी सब शांत हो गए, चुप बैठ गए। अब दरबारियों को चुप देखकर वे बोले, कौन बोले? अकबर बोला कि अकबर बोले कि यदि तुम लोग स्वयं को बीरबल से अधिक चतुर मानते हो तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। दरबारियों को एक अल्टीमेटम दे दिया कि तुम यूं सोचते हो कि बीरबल से हम चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूं, ठीक है। सभी दरबारियों ने हाँ कर दी, सभी दरबारियों ने हाँ कर दी। अकबर बोले जो परीक्षा में सफल होंगे उसे मैं बीरबल के स्थान पर रख लूंगा। यहां तक अपॉर्चुनिटी दे दी किसने? अकबर ने, कि जो अकबर ने बोला कि जो परीक्षा में सफल होगा मैं उसे बीरबल के स्थान पर रख लूंगा। अब सभी दरबारी प्रश्न उठे कि क्योंकि वो तो सब अपने आप को क्या समझ रहे थे, बुद्धिमान समझ रहे थे। अब सारे क्या खुश हो गए कि मैं बीरबल की जगह पे स्थान लूंगा, मैं बीरबल की जगह पे स्थान लूंगा। इनके माइंड में बात चलने लग गई। अब क्या हो बेटा, अकबर ने 2 फुट की एक रजाई लाने का आदेश दिया। अब अकबर ने 2 फुट की एक रजाई लाने का आदेश दे दिया। अब दरबार में रजाई आ गई। जो दरबार लगता है ना, जहाँ पे राजा बैठे रहते हैं और उसके जो सेवक होते हैं सब वो दरबारी जो है दाएं बाएं बैठे रहते हैं। अब क्या है बेटा, दरबार में रजाई आ गई। अकबर बोले मैं लेट जाता हूँ। अकबर ने यूं बोला मैं लेट जाता हूँ। अब क्या होगा, तुम लोग आओ और रजाई से मेरा शरीर ढककर दिखाओ। अब अकबर क्या था, अकबर वहां पे लेट गया। अब अकबर ने वो 2 फुट की रजाई उनको दे दी। अब उन्होंने कहा अब तुम सब एक एक करके आओ और मेरे शरीर को इस रजाई से ढककर बताओ पूरा। अब जो भी व्यक्ति यह काम कर देगा उसे बीरबल की जगह रख लिया जाएगा।
अब बेटा सभी दरबारी बारी बारी से अकबर को रजाई उड़ाने का प्रयत्न करने लगे, सभी। अब परंतु कोई भी उन्हें रजाई नहीं उड़ा पाया, कोई भी उन्हें रजाई नहीं उड़ा पाया। सभी दरबारी निराश होकर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए, क्योंकि रजाई की लंबाई छोटी थी और अकबर की लंबाई बड़ी थी, ज्यादा थे ना, बड़े थे ना, इसलिए कैसे 2 फुट की लंबाई में अकबर आ सके, नहीं आ सके। वो जैसे ही रजाई उड़ाते उनके पांव खुले रह जाते, जबकि राजा ने क्या अल्टीमेटम रखा था, इस रजाई से तुम्हें मेरा पूरा शरीर ढकना है। अब क्या किया जाए, सब दरबारियों ने कोशिश कर ली एक एक करके, पर वो अपनी कोशिश में असफल हुए, कोई भी राजा को उस रजाई से ढक नहीं पाया। सभी दरबारी निराश होकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अकबर उन्हें देखकर हंसते हुए बोले, अकबर उनसे देखते हुए हंसते हुए बोले, अब कहाँ गई आप लोगों की चतुराई, बताओ कहाँ गई तो आप लोगों की चतुराई। इस समय बीरबल होते तो मुझे इसी रजाई से अच्छी तरह ढक देते। अकबर ने बोला उन दरबारियों को कि अगर इस टाइम बीरबल होते तो मुझे इस रजाई से अच्छी तरह से ढक देते। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और सारी बात बताई। अब बादशाह लेट गए। बीरबल ने उन्हें रजाई से ढककर देखा कि रजाई छोटी है, बीरबल लंबे थे, रजाई छोटी है। अब क्या किया बेटा, तब उन्होंने बादशाह से पैर मोड़ने के लिए कहा, क्या कि अपने पैर को मोड़ो। और जैसे ही उन्होंने पैर मोड़े वैसे ही शरीर रजाई से ढक गया। अब यह देखकर बीरबल ने दरबारियों से कहा, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सोर, यानी आपको उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी आपकी ओढ़ने वाली सोर होती है, यदि उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी रजाई हो, यानी जितने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी रजाई हो। अकबर बोले, देखिए आपने बीरबल की चतुराई। यह सुनकर दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया कि जो काम बीरबल कर सकते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी बीरबल की जगह पर स्थान लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि बीरबल जो थे बहुत ही बुद्धिमानी और चतुर थे। ठीक है बेटा, ये था हमारा पाठ 7, बीरबल की चतुराई। ठीक है, अब जो है आपको आज मैं आपको कराती हूँ अब HW में शब्दार्थ। ठीक है, SW में आपको पहले तो आपका इस पार्ट का कोई भी एक चित्र बनाओगे। ठीक है, SW चित्र बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पार्ट का कोई भी जो भी चित्र आपको सबसे अच्छा लगे, ये लगे, ये वाला लगे, चाहे ये लगे, आपको उसका चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाओ। अब उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको लिखना है बादशाह। सबको पता है बादशाह कौन था, राजा। दरबारी कौन होता है बेटा, मंत्री आदि जो राजा की सभा में बैठते हैं। ठीक है, बुद्धिमान कौन होते हैं बेटा, बुद्धिमान मतलब चतुर। आदेश हुक्म प्रयत्न कोशिश, और शोर किसको कहते हैं बेटा, रजाई को। ओके, रजाई को। ठीक है बेटा, आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी जो बुक्स की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।